नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के रोम में इसके एक विशिष्ट भाग को बदलने के लिए पूरी चिप को पूरी तरह से मिटाना नहीं पड़ता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है ईईपी रोम। ईईपी का पूर्ण रूप जो होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा डिस्क है, मेमोरी है, जिसको बदलने के लिए या इसमें दोबारा यूज करने के लिए इसको पूरी तरह मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? ठीक है, तो उत्तर है लेजर प्रिंटर। तो प्रिंटर जो होते हैं मुख्य रूप से बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे इंकजेट हो गए, लेजर हो गए, थर्मल हो गए, 3D हो गए, ये आमतौर पर। ठीक है, ऐसे जो मतलब पूछे जाते हैं या जाना जाता है, तो इंकजेट, लेजर, ऑल इन वन, डॉट मैट्रिक्स, 3D, एलईडी, थर्मल, etc। अब रह गया बात टोनर का। तो टोनर क्या है? टोनर कार्ट्रिज को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पाउडर भराता है, ठीक है, सूखा पाउडर। और इंक जेट में जो है ना लिक्विड भराता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड में सभी टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए निम्नलिखित के लिए शॉर्टकट क्या है? तो इसका उत्तर है अल्ट के साथ जो है अल्ट प्लस H7L। ठीक है, अब देखिए कह क्या रहा है। कह ये रहा है कि मान के चलिए हम कोई भी चीज प्रश्न को लिखे हैं या कोई शब्द को लिखे हैं, तो सभी को जो है ना लोअर केस में बदलना है। ठीक है, तो लोअर केस बदलने के लिए आपको क्या करना है कि अल्ट के साथ H7L कैपिटल में, ध्यान रहे। ठीक है, देखिए हम करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसको सिलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद देखिए ये हो गया, बदल रहा है। ठीक है, यानी केस बदल रहा है। ठीक है, इसका दूसरा तरह से भी है, शिफ्ट के साथ जो है F3 करिएगा, तब ये होगा। ठीक है, और मैनुअली रूप से क्या होता है कि होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जा करके यहाँ जो है केस चेंज में चले जाइएगा। तो देखिए इसमें लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस इस तरह के आते हैं। ये याद कर लीजिए, एकदम ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एमएस एक्सेल में यह जांचने का फार्मूला क्या है कि दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स समान है? ठीक है, तो उत्तर है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एमएस एक्सेल खोल लेते हैं। अब ये देखिए, कहने का मतलब है दो टेक्स्ट समान, कहने का मतलब है ना स्ट्रिंग समान का मतलब ये हो गया, जैसे मान के चलिए हम लिखे एक में राम, ठीक है, और ये दूसरा में क्या लिखे REM। अब हमको ये देखना जांचना है कि इस कॉलम में, ठीक है, H3 में और I3 में दोनों में बराबर है कि नहीं है कोई। ठीक है, इसमें अलग है और इसमें अलग है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसको सिलेक्ट करिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फार्मूला में चलना है। ठीक है, फार्मूला के बाद जो है ये टेक्स्ट ग्रुप में, ठीक है, टेक्स्ट ग्रुप में देखिए यहाँ पर आपका है ना एक्सट्रैक्ट है। अब यहाँ जैसे ही हम इसका रेफरेंस देंगे, ठीक है, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड 2016 में ट्रैक चेंज ड्रॉप डाउन सूची के तहत कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? ठीक है, तो उत्तर है 2। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एमएस वर्ड में चलना होगा। अब कह रहा है कि ट्रैक चेंज ड्रॉप डाउन सूची। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी लेना है कि आखिर ये मिलेगा कहाँ।
आपको बोल रहे हैं कि ये सबको एकदम रट जाना है। जैसे होम टैब में हो गया, इंसर्ट में हो गया, इंसर्ट में हो गया, फिर ये आपका डिजाइन में जितना भी हो गया, ठीक है, सबको रट जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, और यही पूछे जाते हैं। और आप लोग से एकदम अनुरोध है कि जब भी वीडियो देखें तो पहला वीडियो से देखें, ताकि आपको जितना भी चीज़ हम बताते जा रहे हैं वो एक दूसरे से मिलता जुलता और समझ में आते जाए। बीच से आप देखिएगा बहुत सी चीज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि रिव्यू में चलना है। उसके लिए रिव्यू के बाद ट्रैक चेंज में चलना है। और देखिए उसके बाद कह रहा है कि ट्रैक चेंज में चलना है। ट्रैक चेंज के बाद इसमें देखना है कितने विकल्प हैं। तो ये देखिए 2 विकल्प है, यही चीज हम लोग से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि ग्रीन लाइन्स फंक्शन को किस मेन्यू से चयनित किया जाता है? तो उत्तर है व्यू मेन्यू से। अब देखिए ग्रीन लाइन्स है तो व्यू मेन्यू में जाके देखना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि व्यू मेन्यू में जाना है। व्यू मेन्यू में जाने के बाद आपको ये पूछ रहा है कि देखिए शो ग्रुप है। शो ग्रुप में जाकर ये ग्रीन लाइन्स देखिए यहाँ पर है ग्रीन लाइन्स, इसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो आपको इसके बारे में पूरा जानकारी रखिएगा, तब जाके आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? अब देखिए, अब ये है सिस्टम से प्रश्न। ठीक है, तो सिस्टम से प्रश्न है तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, और उत्तर दिया है कीबोर्ड। अब देखिए इसमें क्या है, कीबोर्ड आपको पता है कि इनपुट है। ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइस क्या क्या होता है? नेटवर्किंग डिवाइस जो होता है जैसे हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, ठीक है, ईटीसी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्ट स्लाइड के फंक्शन को इंसर्ट मेनू में किस ग्रुप से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो उत्तर है होम, स्लाइड और ओल्ड स्लाइड। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपका पावर पॉइंट में। ठीक है, तो कह रहा है कि होम ग्रुप में चलेंगे, उसके बाद स्लाइड, ये देखिए स्लाइड ग्रुप में चलेंगे, उसके बाद यहाँ आपको डुप्लीकेट स्लाइड में चलना है। देखिए ठीक है, ये डुप्लीकेट स्लाइड हो गया, ये बन गया। ठीक है, पहला इस तरह तरीका से बनता है। और दूसरा क्या करेंगे ना, दूसरा इसका सबसे आसान तरीका क्या है, मतलब ये प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं और इस तरह से भी पूछे जाते हैं कभी कभी। जैसे इस पर गए हम, मेरा इसको डुप्लीकेट बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे, सीधे से डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एमएस एक्सेल 2016 में किस मेनू से शो इन फंक्शन चयन किया जा सकता है? देखिए शो इन फंक्शन को देखना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक्सेल खोलना है। ठीक है, एक्सेल खोलने के बाद अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, शो इंक या लिंक कह रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिव्यू में चलना है। ठीक है, रिव्यू में देखिए एक कॉमन ग्रुप है। ठीक है, कॉमर्स ग्रुप है, उसके में देखिए शो लिंक इंक है। ठीक है, देखिए शो इंक है ना, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यही प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विशेषता है? तो उत्तर है स्लाइड शो। तो चलिए करके देख लेते हैं। पावर पॉइंट खोल लिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि स्लाइड शो ग्रुप में चलना होगा। ठीक है, स्लाइड शो ग्रुप में चलना है और ये सेटअप, देखिए ये सेटअप ग्रुप है। ठीक है, स्लाइड शो का सेटअप ग्रुप में चलना है। और यही देखिए पूछ रहा है कि रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये पूछ रहा है ना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा एमएस पावर पॉइंट 2016 में कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट फंक्शन कहां मिलता है? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले उत्तर जो दिया है वो देख लेते हैं। वो है होम के साथ पैराग्राफ ग्रुप में। ठीक है, तो होम मेनू में चलते हैं, होम मेनू में चले, होम मेनू में चले, होम मेनू के साथ पैराग्राफ ग्रुप, देखिए ये है पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है,
तो पैराग्राफ ग्रुप में देखिए ये है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीज पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है सबको, ठीक है, कि क्या क्या इसमें रहता है, किस ग्रुप में क्या है, जैसे फॉन्ट में क्या है, पैराग्राफ में क्या है, एडिटिंग में क्या है, स्लाइड में क्या है, क्लिप बोर्ड में क्या है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में अल्ट प्लस HFDF किसके समान होता है, ठीक है, ध्यान रहे, किसके समान मतलब किसके बराबर है, कहने का मतलब अब वही चीज से ये काम भी कर सकते हैं और वही चीज से भी दूसरे चीज से भी यही काम कर सकते हैं। जैसे ठीक है कि अगर मान के चलिए हमको किसी कहीं जाना है, ठीक है, तो अपने घर से दूसरे जगह जाने के लिए साइकिल भी चलेंगे तो उससे भी चले जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो उससे भी चले जाएंगे, तो दोनों चलिए भाई समान है, पैदल नहीं जा रहे हैं, दोनों किसी न किसी तरह से जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको MS वर्ड खोलना है। अब ये जो होता है ना, ये फाइंड हुआ, कंट्रोल F के मतलब होता है फाइंड, ठीक है, या अल्ट प्लस HFDF कैपिटल में, ठीक है, वो जो है फाइंड के बराबर है। जैसे हम देखिए, अब इसको हम सर्च करते हैं, जैसे ही हम ये किए तो खुल गया। अब इसमें कोई भी चीज को हम खोजेंगे तो वो जब वर्ड में मेरा रहेगा इसमें तो आपको वो खोज लेगा, ठीक है। तो यही चीज पूछ रहे हैं। और देखिए आपको कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए ये जो है ना होम ग्रुप के एडिटिंग में जो है एक रिप्लेस होता है, फाइंड एंड रिप्लेस, जो कंट्रोल H से खुलता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें भी देखिए फाइंड ग्रुप खुलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, और ये फाइंड एंड रिप्लेस ग्रुप है, ठीक है, जो कंट्रोल H से खुलता है। और आपको लग रहा होगा कि ना भाई हम तो किए हैं, कंट्रोल F से तो हम फाइंड किए हैं, खोजे हैं, सर्च किए हैं, किए होंगे, ठीक है, एकदम किए होंगे, ठीक है। तो वही बात हम भी बोल रहे हैं कि कंट्रोल F से सर्च होता है, मतलब फाइंड होता है। वो आप PDF में जब डायरेक्ट खोलते होंगे, PDF डाउनलोड होगा, उसमें रोल नंबर डालिएगा, कंट्रोल F करिएगा तो वो खोलेगा, इसमें इस तरह से खुलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि इफ फंक्शन MS Excel 2016 में किस श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। तो इससे पहले चलते हैं MS Excel में, तो उत्तर है लॉजिकल। अब देखिए प्रश्न जो पूछे जाते हैं ना, प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पूछ रहे हैं कि इफ किस फंक्शन के हिस्सा है। तो इसमें ना सब फंक्शन का हिस्सा होता है, जैसे कोई भी काम करने के लिए उसको रख दिया गया कि चलिए भाई इसको हम इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो उससे उसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला ग्रुप में चलना होगा। और इफ जो है ना वो लॉजिकल है, देखिए ये लॉजिकल, ये सॉरी ये लॉजिकल है। अब इसमें देखिए लॉजिकल है, और भी होते हैं, जैसे नॉट होते हैं, और होते हैं, फॉल्स होते हैं, ट्रू होते हैं, ठीक है, ये लॉजिकल है। और इसी तरह देखिए फाइनेंशियल होता है, टेक्स्ट में होता है, ठीक है, डेट एंड टाइम में होता है, लुकअप में होता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा कि MS Excel में मर्ज एंड सेंटर के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प वैध नहीं है। अब कह रहा है ना कि हम MS Excel में जो मर्ज एंड सेंटर के तहत अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो कौन सा जो विकल्प है वो वैध है या नहीं है, वहां उपलब्ध होता है कि नहीं है। तो नहीं है, तो ये है मर्ज कॉलम, ठीक है, मर्ज कॉलम। मर्ज सेंटर वाला में मर्ज कॉलम नहीं रहता, इसका कहने का मतलब है। चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको होम टैब में चलना होगा। होम टैब में चलने के बाद, ठीक है, अलाइनमेंट्स ग्रुप में चलना होगा। और ये देखिए मर्ज एंड सेंटर है, ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना। और आप देख लीजिए इसमें मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल है, ठीक है, अनमर्ज सेल है, लेकिन कहीं पर भी मर्ज कॉलम नहीं है, और यही पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट से मशीन रीडेबल फॉर्मेट में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर ये सिस्टम से है, ठीक है, प्रश्न ये जो है ये सिस्टम से है। तो कंपाइलर आखिर है क्या, सबसे बड़ा चीज है कि कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर जो है ना परिवर्तनीय भाषा है, ठीक है, जो अभी के जमाना में जो है, हम लोग के जमाना में, अभी के जमाना में जो है जावा और C++ में लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा कि MS Excel में टेक्स्ट ओरिएंटल फंक्शन कहाँ मिलता है, ठीक है, टेक्स्ट ओरिएंटल फंक्शन कहाँ मिलता है। हम पहले भी बोले हैं, बार बार बोलते हैं कि जब भी प्रश्न ना समझ में आए तो उसको एक बार ना दो बार,
ठीक है, 2 बार नहीं 3 बार, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी प्रश्न गलत करके आने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त समय रहता है। ठीक है, तो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको होम ग्रुप में होम टाइम में चलना है, होम टाइम के साथ अलाइनमेंट्स ग्रुप में चलना है, और ये देखना है कि टेक्स्ट ओरिएंटल। तो सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि आखिर टेक्स्ट ओरिएंटल है कौन। देखिए कहीं लिखा तो हमको दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है, वर्ब ट्रैब है, मास सेंटर है, लेकिन आपको इतना रिवीजन करना है, इतना रिवीजन करना है कि आपको पता चल जाए कि कौन क्या है, याद रहे। ठीक है, जैसे ये देखिए हमको पता है, जब इस पर आप कर्सर लेके जाइएगा तो देखिए आपको पता चलेगा। देखिए ये है, ठीक है, आपको ये है, तो इसमें देखिए होम अलाइनमेंट्स है कहीं पर नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें रहता है, फिर देखिए ये रहेगा, ये रहेगा, आपको जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कहीं पर भी जो है ये टेक्स्ट ओरिएंटल में कहीं पर भी जो है ना आपको, सॉरी, ये देखिए यहां पर मिलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से 3 किसी तरह के समान है तो विषम जो है उसको चुन लिए। तो उत्तर में है कंपाइलर। अब देखिए कंपाइलर कहने का मतलब है कि 3 जो है एक तरह का होगा। जैसे मान कर चलते हैं कि हम कीबोर्ड, माउस, एलसीडी को कर दिया, और ये चौथा जो है कंपाइलर है, तो ये मेरा उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि विषम है, बाकी सब जो है इनपुट या आउटपुट डिवाइस है, और ये जो है ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में यदि कोई यूजर सारे ऑब्जेक्ट टेस्ट के साथ सेलेक्ट करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं एमएस वर्ड। उसके लिए कह रहा है कि होम मेनू में जाना है, एडिटिंग ग्रुप में जाना और सिलेक्ट करना है। तो ये होम मेनू चले गए, एडिटिंग यहाँ ग्रुप है उसमें से सिलेक्ट में जाना है, और पूरे को सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। और इसके लिए शॉर्टकट जो होता है वो होता है कंट्रोल के साथ ये। ठीक है, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है किसी जीपीटी डिस्क में अधिकतम कितने एक्टिव पार्टीशन संभव हो सकते हैं। उत्तर है 128। अब देखिए प्रश्न है कि आखिर जीपीटी डिस्क क्या हुआ। ठीक है, तो डिस्क मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक जीपीटी होते हैं और एक एमबीआर होते हैं। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, एक जीपीटी होते हैं और एक एमबीआर होते हैं। तो जीपीटी जो होता है ना, ऐसे विंडो 10, विंडो 11 जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, उसमें यूज होता है। और ये एमबीआर जो होता है ना, ये मास्टर बूट वाले में होता है। ठीक है, मास्टर बूट जो होता है कंप्यूटर में उसमें यूज होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एमएस वर्ड 2016 में किसी समीकरण को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वर्ड में चलते हैं। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि किसी समीकरण को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता था। उत्तर है इंसर्ट मेनू में सिंबल ग्रुप। अब देखिए ये कह क्या रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है कि हमको यहाँ पर कोई चीज लिख रहे हैं, ठीक है, अब वो आपके कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं है लेकिन हमको वो चीज जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इंसर्ट मेनू में चलना होगा, और ये सिंबल ग्रुप यहाँ सिंबल देखिए, यहाँ सिंबल है, सिंबल के साथ ये, जैसे मान के चलिए हमको पाई जोड़ना है। ठीक है, तो पाई जोड़ना है ना, तो पाई जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, क्लिक करना होगा, और ये देखिए हम पाई लिखा गया। अगर यहाँ पर नहीं है तो बहुत सा चीज नीचे उपलब्ध रहता है, जब मोर पर करिएगा तो बहुत सा पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि सी लैंग्वेज को किस वर्ष में विकसित किया गया था। तो उसका उत्तर है 1972-73। इसी तरह कभी कभी पूछा जाता है कि जावा कब किया गया था। ठीक है, क्या कि सी जो है लैंग्वेज है, ठीक है, तो जावा भी में काम होता है, वो भी लैंग्वेज है, तो जावा भी पूछा जाता है। तो याद रखना है 1995 में। सी जो आपका किया गया है 1972-73 में, और जावा किया गया है 1995 में। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि एड्रेस में 32 बिट्स मौजूद हैं। अब देखिए आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है, अब इनको कहने का मतलब ये हो गया कि आईपी भी जो 4 है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है,
वो 32 बिट्स होते हैं। ठीक है, उत्तर इसका ये है IPv4, मतलब 32 बिट्स का कौन है, तो IPv4। और IPv6 जो होता है वो होता है 64 बिट्स। ठीक है, और हम पहले ही बताए हैं कि आईपी जो होता है ना, हम लोग यहाँ इंडिया में 0.0.0.0 4 बार 0 से लेकर 255.255.255.255 4 बार इसी के बीच का होता है। और इससे भी अगर ज्यादा हो गया तो मान के चलिए वो आईपी इंडिया में नहीं है, यानी वो वैध नहीं होती है। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना है। चलिए, हाँ कभी कभी एक चीज और पूछ लेता है कि जैसे ये 32 बिट्स का तो है लेकिन 8 बाइट्स का होता है। ठीक है, 4 ब्लॉक का होता है, ये भी ध्यान रखना है। 8 बिट्स का होता है और 4 ब्लॉक का होता है, ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि MS ऑफिस 2016 में सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, शॉर्टकट की सीधा सा पूछ रहा है, शॉर्टकट क्या है सेव करने के लिए या सेव एज करने के लिए। देखिए, सेव और सेव एज में अंतर है। सेव एज का मतलब हुआ कि हम सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को दोबारा से कहीं लोकेशन पर सेव करना, और सेव सीधे से कि सेव किए हुए कोई चीज टाइप कर रहे हैं, Ctrl+S मारे या सेव किए तो वो डायरेक्ट उसी में सेव होते चला गया। ठीक है, तो उसके लिए जो है F11 है। ठीक है, F11 है। और इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि हम फाइल पर चलिए, फाइल पर जाने के बाद देखिए ये सेव एज रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध आईपी एड्रेस नहीं है। चलिए, अभी जस्ट बताए और ये आ भी गया। हम अभी जस्ट बताए कि भारत में जो है आईपी एड्रेस 0.0.0.0 मतलब 4 बार 000 बोले, उससे लेकर 255, 255, 255, 255। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि इसी का बीच का होना चाहिए। अब ये देखिए 678 लिख दिया है, कहने का मतलब ये वैध नहीं है, बात खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ईगल का बात किया, तो ये जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सर्च इंजन है। ठीक है, या वेब ब्राउजर है। ठीक है, सर्च ब्राउजर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हम लोग के यहाँ जैसे विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, विस्टा हो गया, एक्सपी हो गया, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में फार्मूला मेनू में लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उत्तर है कॉलम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वाकई में है कि नहीं। तो MS एक्सेल में आ गए, इसके लिए फार्मूला बार में चलना है। ठीक है, फार्मूला बार में चल गए। अब देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं इसी वीडियो में कि ये एक कैटेगरी बांट दिया है कि जैसे फाइनेंशियल हो गया, लॉजिकल हो गया, टेक्स्ट हो गया, इसमें सब में तो हम लोग को इसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, लुकअप के बारे में। ठीक है, तो लुकअप में कॉलम्स है कि नहीं, देखिए है ना, कॉलम है, तो इसी के बारे में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है कि MS ऑफिस 2016 में किस स्टेप में मेल मर्ज विजार्ड में डॉक्यूमेंट के प्रकार को चयनित कर सकते हैं। ठीक है, प्रकार कहने का मतलब जानते हैं, साइज। ठीक है, मेल मर्ज के साइज को, तो मेल मर्ज के साइज को जो है ना सबसे पहले ही सेट किया जाता है। ठीक है, पहला स्टेप में, पहला चरण में, समझ गए, सबसे पहले साइज उसका सेट किया जाता है, और यही प्रश्न वो पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए लगता है एक प्रश्न छूट गए हैं, उसको देख लेते हैं फिर से, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न है कि एक यूजर MS एक्सेल 2016 में एक रिपोर्ट बनाता है, वह उसी रिपोर्ट में कुछ कमेंट्स इंसर्ट करना चाहता है, लेकिन अब वह डेटा और फॉर्मेटिंग को प्रभावित किए बिना सभी कमेंट्स को रिमूव करना चाहता है। इसके लिए उसे किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। देखिए, कहने का मतलब है प्रश्न बड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत भारी है। ठीक है, उसको बस आवश्यकता है कि अच्छे से पढ़ लें और समझने का। तो इसका उत्तर है कि होम मेनू में चलना है, एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन
क्लियर कमेंट को चयनित कर देना है। अब देखिए चलते हैं। तो इसके लिए आपको हम लोग को क्या करना होगा कि होम मेनू में चलना है, तो होम को क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि होम के साथ एडिटिंग में चलना है। देखिए ये है एडिटिंग। ठीक है, एडिटिंग में चलना है और उसके बाद क्या करना है कि क्लियर में चलना है। सॉरी, ये एमएस एक्सेल का है, एमएस एक्सेल में चलते हैं। ठीक है, होम में चलना है, एडिटिंग में चलना है, क्लियर में चलना है और उसके बाद देखिए कह रहा है कि क्लियर कमेंट्स को कर देंगे। जब क्लियर कमेंट्स करेंगे तो जो भी कमेंट्स है वो खत्म हो जाता है। अब कमेंट्स करना भी जब रहता है ना, जब कमेंट्स करना रहता है तो भी इसी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फंक्शन एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के दूसरे टेक्स्ट स्ट्रिंग के भीतर परिणाम स्थिति मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन दिखाता है। ठीक है, तो उसका उत्तर है फाइंड। ठीक है, कह रहा है कि फंक्शन मतलब कोई ऐसा ऐसा फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि जो टेक्स्ट स्ट्रिंग के दूसरे टेक्स्ट स्ट्रिंग के भीतर प्रारंभिक स्थिति को दिखाता है। तो उसका उत्तर जो है वो है फाइंड। इसको चालू करने के लिए कंट्रोल F का भी प्रयोग हम लोग कहते हैं, मतलब खोजना। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न है, लंबा है लेकिन बहुत आसान है। कह रहा है कि मनीता एक महीने के दौरान घर में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न वस्तुओं से संबंधित एक टेबल को एमएस एक्सेल में बना रही है। इसमें वह फर्स्ट रो में विभिन्न वस्तुओं का नाम लिखती है, लेकिन कुछ नाम लंबे हैं और वह उसी रो में फिट कर नहीं कर पा रही है। तो कौन सा विकल्प उसके मदद करेगा ताकि नाम उसकी लंबाई के अनुसार रो की चौड़ाई को समायोजन किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए अब देखिए उत्तर जो है होम मेनू में फॉर्मेटिंग फंक्शन को क्लिक करने के बाद टारगेट रोज चयन करें और ऑटो फीड रो चयन करें। अब देखिए कह क्या रहा है आखिर, तो कह ये रहा है कि जैसे मान के चलते हैं कि हम पहला ही प्रश्न मैंने पहला ही में लिखे हैं कि मैं थोड़ा सा लंबा लिख दिया है। ठीक है, अभी हुआ ये कि ये दूसरा में आ गया। अब अभी ये चाह रहा है कि हम इसी में एडजस्ट करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि होम मेनू के, ठीक है, सेल ग्रुप में चलना है। सेल ग्रुप में जाना है, फॉर्मेट को में चूज करना है। फॉर्मेट को चूज करने के बाद ऑटो फिट रो को कर देना है। ठीक है, रो है, ऐसे कॉलम बोल रहा है तो उसको कॉलम ही करना होगा ना। ऑटो फिर रो चयन करें। ठीक है, अगर रो भी है तो कोई बात नहीं, कॉलम भी रहेगा तो इसी से होगा। ठीक है, देखिए जैसे ही हम लोग ऑटो फिल करेंगे, देखिए हो गया। ठीक है, यही प्रश्न पूछे गए थे। तो आज का जो है, आज का क्लास यहीं तक है। और अगर अभी तक मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट। और जब भी वीडियो देखें, ठीक है, तो वो शुरू से देखें, तब जाके समझ होगा। जब 10-15 वीडियो आप देख लेंगे ना, तो आगे से जो है ना लगभग चीज आपको ऐसे ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।